किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान पानी में गिरने से मरता नहीं है, बल्कि मरता तब है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी भी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती हैं जब उससे निपटना नहीं आता है। दोस्तों, यह कहानी है एक दिव्यांग राजा की, जिसके राज्य में कहीं कोई समस्या नहीं थी। सब लोग बहुत खुश थे, ऊपर वाले को धन्यवाद करते थे कि कितना अच्छा राजा आपने हमारी ज़िंदगी में भेजा है। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आँख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन राजा को किसी बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल में घूम रहा था और महल की दीवारों को देख रहा था, जिस पर बहुत ही शानदार तस्वीरें लगी हुई थीं। राजा उनको देख रहा था, वो उनके पूर्वजों की थी। राजा घूमते घूमते उन तस्वीरों को देखकर सोच रहा था कि कितने सूरवीर खानदान में मुझे जन्म मिला है। ऊपर वाले का धन्यवाद है, मेरे पिताजी इतने सूरवीर थे, उनके पिताजी इतने सूरवीर थे। वह देखता चला जा रहा था, और जब आखिरी पेंटिंग को देखा और उसके बाद में खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया। उसे मालूम था कि अब यहाँ पर जो पेंटिंग लगेगी वह उसकी लगेगी। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मरने वाला है या मर जाएगा। मरना तो सबको है, चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वह कैसी लगेगी। राजा सोचने लगा कि मेरी एक आँख नहीं है और एक पैर नहीं है, और गली में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, मेरी वाली सबसे ख़राब लगेगी और सबसे भद्दी दिखेगी। राजा को अंदर ही अंदर चिंता होने लगी कि मेरे मरने के बाद में न जाने कैसी पेंटिंग बनेगी। एक काम करता हूँ, मैं भी जिंदा हूँ, इसी बीच में एक शानदार सी पेंटिंग बनवाता हूँ, ताकि कम से कम यह तो सुकून रहे कि मेरी अच्छी पेंटिंग वहाँ लगेगी। तो उस राज्य में ऐलान करवा दिया और नगर के सभी पेंटर्स को न्योता दिया गया कि आप आइए और राजा साहब की तस्वीर बनाइए। शानदार तस्वीर बनेगी तो शानदार इनाम भी मिलेगा। बहुत सारे पेंटर्स आए और उन्हें मालूम था कि तस्वीर शानदार बनेगी तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन शानदार बनेगी कैसे? राजा की एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, ऐसे राजा की क्या तस्वीर बनेगी? और पेंटर सोच रहे थे कि इनाम की बात छोड़िए, अगर खराब बन गई तो राजा गुस्सा हो गए तो सज़ा मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी एक लड़का सामने आया और उसने बोला कि राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बना सकता हूँ, लेकिन मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। बड़े बड़े पेंटर्स आश्चर्य में पड़ गए कि लड़का क्या चाहता है, मतलब फांसी पर लटकना चाहता है, राजा को गुस्सा दिलाना चाहता है, क्या पेंटिंग बनाएगा? राजा को भरोसा था, उसने बोला कि ठीक है, आप बनाकर लाइए। अगले दिन वह लड़का पेंटिंग बना करके लाने वाला था और दरबार भर चुका था। दूर दूर से लोग आए हुए थे ये देखने के लिए कि लड़का क्या पेंटिंग बना करके लाता है। और लड़का ने जब राजा की पेंटिंग बना करके लाया तो हर कोई ताली बजाने लगा। राजा ने बोला, वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो उस गैलरी में भी नहीं है, ये तस्वीर अब तक की सबसे बेस्ट तस्वीर है। राजा ने उस लड़के को बड़ा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस लड़के ने उस राजा की, जिसकी एक आँख नहीं थी और एक पैर नहीं था, उसकी क्या पेंटिंग बनाई होगी। उस लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया। एक साइड से वह तस्वीर थी जिसमें एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी कर रहा था, निशाना साध रहा था, और जब निशाना साधा जाता है तो एक आँख बंद हो जाती है। वही वाली आँख बंद थी जो राजा की नहीं थी। इस तरीके से लड़के ने एक आँख बंद कर दी, एक ही पैर दिखाया, राजा को घुड़सवार दिखाया और निशानेबाज दिखाया। इतनी कमाल की पेंटिंग बनी, अब तक की बेस्ट पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ा। ज़िंदगी में चाहे जिस मुकाम पर हों आप, जिस संकट में हों और आप जिस भी परिस्थिति में हों, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। जीवन में सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने में सदैव सहायक रहती है। सकारात्मक सोच हो तो व्यक्ति हर मुश्किल में कोई न कोई संभव संभावना निकाल ही रहता है। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति मानसिक रूप से सुदृढ़ होते हैं, वह हर परिस्थिति में समभाव रहकर उसमें सकारात्मकता ढूंढ ही निकालते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और अपनों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। तो मिलते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल और रोचक कहानी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।